हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्याख्या एडू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में शिक्षण कौशल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और जो आपको बीएड, सीटेट, यूपीटेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है काम आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, और अगर आपको कुछ भी प्रश्न हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की न्यू अपडेट्स चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है हमारा टाइम टेबल दिया हुआ है, और जो वीडियोस हैं वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपलोड्स की जाएंगी इन टॉपिक्स पर। और जो टाइमिंग है हमारा वो है 8 PM वीडियो अपलोड्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज का वो है शिक्षण कौशल, और जो पहला प्रश्न है वो है शिक्षण का क्या अर्थ है। तो शिक्षण का जो अर्थ है वो यहाँ पे पूछा गया है। इसका उत्तर है सीखने में वृद्धि करना, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौशल में वृद्धि करना या व्यवहार में एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन करना। तो इसे हम शिक्षण का अर्थ कहेंगे। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के क्या तत्व हैं। तो शिक्षण के यहाँ पर 3 तत्व बताए हैं, कक्षा, विद्यालय और समाज। ये इसका उत्तर है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं। इसका उत्तर है शिक्षण को उचित, पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका ही शिक्षण विधियां कहा जाता है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है स्मृति स्तर पर, बौद्ध स्तर पर और चिंतन स्तर पर। ये 3 स्तर हैं। इन स्तरों पर शिक्षण जो है वो दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदर्शन विधि कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर है छोटी कक्षाओं के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो इसमें इसका उत्तर है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और संश्लेषण विधि। तो ये सारी विधियां हैं शिक्षण कौशल की। इसके बाद हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न, आगमन विधि के जनक कौन है। तो इसका उत्तर है आगमन विधि के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है निगमन विधि। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, कौन सी विधि में पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है। तो इसका उत्तर है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न, संवाद विधि के जनक कौन है। इसका उत्तर है प्लेटो। संवाद विधि के जो जनक हैं वो प्लेटो हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, प्रयोजनवाद के जनक कौन है। इसका उत्तर है जॉन डीवी। 12वां प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। 18वां प्रश्न, आगमन विधि कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसमें आगमन विधि के बारे में पूछा है। इसका उत्तर है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं, धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक क्या है। इसका उत्तर है
प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। इसके बाद हम 20वां प्रश्न देखते हैं। जो 20वां प्रश्न है, योजना पद्धति किसकी देन है? इसका उत्तर है किलपैट्रिक। जो योजना पद्धति है वो किलपैट्रिक की देन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पर न्यू अपडेट्स चाहिए वीडियोस की तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो में इतना ही।